जिन जिन क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन नहीं करवाए क्योंकि वो ज़्यादा बड़े हो रहे थे, और अगर आप कर नहीं पाए उनको तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। पूरा सेट है, मैंने सॉल्व कराया लगभग सभी क्वेश्चनों को। जो नहीं कराया उनको कमेंट में बताना है आप। तो चलो शुरू करते हैं आप पहले क्वेश्चन के साथ। क्या है पहला क्वेश्चन? द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाई अ मोटर बोट सेलिंग इन द वाटर, क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बोथ होगा, या स्टेशनरी होगा? क्या होगा बताओ? ये होता है ए ऑप्शन, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अरे कैसे समझाऊं, ये कोई पानी है, नदी है, ठीक है। यहाँ पर ये नाव ऐसे चल रही है आगे की तरफ, तो जो वेव्स बनती हैं वो ऐसे 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 पीछे को बनती चली जाती है ना, है ना, ठीक है। चले ओके। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब है जिसका म्यू दे रखा है 1.5। म्यू क्या होता है? अपवर्तनांक, क्या बोलते थे उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ठीक है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो कुछ भी है, ठीक है। ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर अ पेपर, व्हाट इज द शिफ्ट इन द लेटर्स? लेटर्स में शिफ्ट क्या आएगा बताओ? एक पेपर के ऊपर रखा हुआ है, ये रहा पेपर, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये रहा पेपर, क्या हुआ, हाँ ठीक है, ये रहा पेपर, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है। कुछ बन नहीं रहा, सब कुछ सही से छुटाना पड़ेगा, दोबारा बनाता हूँ, रुक जाओ। ये रहा पेपर, है ना, इसके ऊपर ये रखा ग्लास स्लैब, ठीक। अब जो शिफ्ट आएगा, लेटर्स यहाँ पे कुछ लिखे होंगे नीचे पेपर में, ए बी सी डी, इनमें शिफ्ट कितना आएगा वही पूछ रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा, या कुछ नहीं आएगा? क्या आएगा बताओ? देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शिफ्ट इक्वल्स टू होता है, कैसे लिखूँ, यहाँ पे आई ये टी, ठीक है, इक्वल्स टू होता है एक्स ब्रैकेट में, और ये नोटिफिकेशन मान नहीं रहा मेरा, चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे, माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, वैल्यू रख के देख लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या होता है? शिफ्ट इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये म्यू लिखा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे म्यू रखेंगे और एक्स है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या होगा? 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, 1 अपॉन 1.5 क्या हो जाएगा? 1 माइनस, यहाँ 3/2 लिखा है, 2/3 हो जाएगा, 1 में से 2/3 गया, यहाँ पर बचता है 1/3, तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ समझ में ना आया हो तो बता देना कमेंट करके, अपने आंसर साथ ही बताना कि कितने सही गए, ठीक है। क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन में? अ माइक्रोफोन कन्वर्ट, एक माइक्रोफोन जो होता है वो क्या करता है कन्वर्ट में? साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलता है, दोनों काम करता है, या कोई काम नहीं करता? बताओ क्या करता है? माइक्रोफोन का काम क्या होता है? हम लोग उसमें बोलते हैं, ठीक है, समझना। ये रहा एक माइक, इसमें किसी ने साउंड भेजा, बोला यहाँ से किसी ने, तो ये साउंड सिग्नल इसके अंदर गया, अब फिर इसके अंदर जाएगा तो तार लगा होता है पीछे, तार में फिर वो इलेक्ट्रिक बन जाता है। तो क्या करता है माइक्रोफोन? साउंड को इलेक्ट्रिक में बदलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज़ चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी W। देखो इन्होंने, हम लोग एनर्जी को लिखते हैं U, सॉरी लिखने के लिए इसको ऑन करना पड़ता है, U लिखते हैं, बस इन्होंने एनर्जी को W लिख दिया है, ठीक है, यही तो ठीक है। इन्होंने बोला स्टोर्ड एनर्जी W, जबकि हम लोग U लिखते हैं अभी तक, चलो कोई बात नहीं। फिर ये लोग क्या कह रहे हैं? इफ़ द चार्ज इज इंक्रीज टू Q2, अगर चार्ज Q से Q2 हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी बताओ? पहले तुम लोग देख लो आंसर अपना खुद ही, फिर बताता हूँ मैं। देखो क्या होगा, U इक्वल्स टू होता है, U को इन्होंने W लिखा तो हम लोग भी W लिख ले रहे हैं, ठीक है। W इक्वल्स टू होता है Q स्क्वायर अपॉन में 2C, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ठीक है चलो, अब जब ऐसा नॉर्मल फार्मूला है तो ठीक है, जब तुम्हें दिख रहा है Q को हम लोग 2Q रखेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, तो 4W ठीक रहेगा आंसर, ठीक है।
ओके चलो नेक्स्ट वाले पे चलें। चलो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। इफ़ अ बॉडी इज़ बाउंडेड विद द अर्थ, एक बॉडी अर्थ के साथ बाउंडेड है। ये अपनी अर्थ की सरफेस बना लो यहाँ पे, ठीक है, ये अपनी अर्थ की सरफेस है, ठीक। एक बॉडी है, ये रही चौकोर, ठीक है, बाउंडेड है, ठीक। देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी हैज़, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसी रहेगी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहेगी इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रखी है एक, और एक बॉडी है जो अर्थ के साथ बाउंडेड है, बंधी हुई है अर्थ के साथ, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो निगेटिव होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निगेटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है। अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा गया इन अ रीजन ऑफ स्टडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, विच आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो सॉरी मार्कर कहाँ गया मेरा, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और बिल्कुल इसके पैरेलल ही बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरी रंग से बना देता हूँ, येलो रेड बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड है रेड रंग की, उसी के पैरेलल बोला ना इन लोगों ने, इसलिए पैरेलल बना दिया टू ईच अदर। द पार्टिकल विल मूव, पार्टिकल मूव कैसे करेगा। अब चार्ज पार्टिकल था ना, चलो पी पार्टिकल डाल देते हैं, इसको भी कलर अलग दे दूँ, इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है। और ये तो बड़ा नहीं, ठीक है। कैसे मूव करेगा बताओ, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3, चलो ठीक है ख़त्म। पार्टिकल कैसे मूव करेगा, दोनों एक ही तरफ है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे ऐसे गोल गोल तो कर नहीं सकता, ऐसे यूं गोल तो कर नहीं सकता, सीधा ट्रैवल करने लगेगा पार्टिकल भी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन द एक्सिस ऑफ ए, क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी है ऑन द एक्सिस ऑफ ए, सर्कुलर कॉइल फॉर अवे द डिस्टेंस एक्स, एक सर्कुलर कॉइल है एट द डिस्टेंस एक्स, मतलब दूर है डिस्टेंस एक्स पे, ठीक है। ठीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी मैंने, ठीक है। एक पार्टिकल क्या कह रहे हैं ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है, एक्सिस पे है सर्कुलर कॉइल की, फार अवे एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है, कॉइल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है। सेंटर ऑफ द कॉइल आर रिलेटेड एज, कैसे रिलेट करेगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्स रिलेट कैसे करेगा, जल्दी बताओ। ये इसका करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनवर्सली क्यूब के साथ रिलेट करता है। ऐसे देखो, ऐसे भी लिखा होता है कई कई जगह पे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, रुको इसको क्लियर करने दो पहले एक बार, हाँ ऐसे भी लिखा रहता है काफ़ी जगह पे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, वो यही लिखा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ piece of aluminum wire, when a piece of aluminum wire of length 15, सॉरी फाइनाइट है, मैंने 15 पढ़ दिया मिस्टेक से, फाइनाइट लेंथ का है, इज ड्रॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ डाइज टू रिड्यूस इट्स डायमीटर, ठीक है, खींचा गया डायमीटर कम करने के लिए, डायमीटर को हाफ कर दिया इट्स ओरिजिनल वैल्यू से, मतलब पहले अगर 2 था तो डायमीटर अब 1 का हो गया है, ठीक है, 2 mm था अब 1 mm का डायमीटर है उसका, ठीक है। इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, रेजिस्टेंस जो है वो रिलेट कैसे करता है डायमीटर के साथ, कोई बता सकता है कैसे करता है रेजिस्टेंस डायमीटर के साथ। देखो लिखता हूँ यहाँ पे, अगर डायमीटर a है, ठीक है, तो r यहाँ पे कुछ है, बना रहने दो कोई दिक्कत नहीं। अब डायमीटर कम करके आधा कर दिया, a/2 कर दिया, डायमीटर कम करने से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कम होता है कि ज़्यादा, डायमीटर कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ चलो बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा था। अगर एरिया ऑफ
क्या बोलते हैं इसको, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करेंगे हम लोग, तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक सेकेंड ये गायब करने दो, इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन, डायमीटर से प्रोपोर्शनल समझो, एरिया से क्या करना, डायमीटर से, ठीक है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहाँ गया अपना ब्रश, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायमीटर की पावर 4। देखो डायमीटर उन्होंने कितना करा, फिर मैंने उल्टा लिख दिया, पहले से ही लिखा था, आई एम सॉरी, उन्होंने आधा कर दिया ना डायमीटर। देखो आर, एक तो ये ब्रश सही से चल नहीं रहा है, हाँ, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी की पावर 4। जब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2, तो वो बन जाएगा 1 अपॉन 16, और 1 अपॉन 16 जाएगा ऊपर, तो 16 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, है ना, ठीक है, कितना ज़्यादा हो जाएगा, 16 टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप, द सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन इज, दे रखा है 25 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर विल बी, कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर का जो सोप बबल है उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर क्या होगा। मैं यहाँ पर प्रेशर का एक फॉर्मूला लिख दूँ, P इक्वल्स टू, प्रेशर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, P इक्वल्स टू होता है 4T अपॉन में R, एक सेकेंड, P इक्वल्स टू होता है, मार्कर बहुत गंदा चल रहा है मेरा आज, 4T अपॉन में R, ठीक है, सही नहीं बना अभी भी, दोबारा से लिखता हूँ नीचे, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला पहले यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, P इक्वल्स टू होता है 4T अपॉन में R, ठीक है। अब जब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे सभी चीज़ों की, 4T अपॉन में R दे रखा है, डायमीटर दे रखा है ना, तो R हम लोग निकाल सकते हैं, डायमीटर दे रखा है ना, R निकाल लेंगे इससे, टेंशन ये दे रखी है, 4 × T ये कर देंगे, अपॉन में R लगा देंगे, सीधा आंसर बताता हूँ कितना निकल के आएगा, 20 पास्कल निकल के आएगा। अगर मैच ना हो तो कमेंट में करना, एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 10th क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, सीधा सीधा याद करो, डायमेंशंस जरूर आती हैं एक ना एक, उसकी डायमेंशंस होती हैं ml/t-2, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ओके ठीक है, द वेलोसिटी विथ विच अ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर्ड, ऐसी क्या वेलोसिटी होगी जिसके साथ एक प्रोजेक्टाइल फायर्ड करा जाए और वो एस्केप कर जाए, एस्केप फ्रॉम द अर्थ, डज नॉट डिपेंड ऑन, देखो बनाते हैं, ठीक है, ये रहा अर्थ, इस पे से एक वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल मारना है, हम लोग मार भी देंगे, ठीक है। वो लोग पूछ रहे हैं जो प्रोजेक्टाइल है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किसके ऊपर नहीं करेगा बताओ, मास ऑफ अर्थ करता है, इस पे तो ग्रेविटी डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ अर्थ पे भी ग्रेविटी डिपेंड करती है, प्रोजेक्टाइल का मास है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके चलो जल्दी जल्दी कराता हूँ, काफ़ी लेट करा रहा हूँ मैं। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर पार्ट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके मेजर पार्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, रिसीवर एंड कम्युनिकेशन चैनल, ट्रांसमीटर एंड कम्युनिकेशन चैनल, एक सेकेंड डी ऑप्शन सही है ना, हाँ ठीक है, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड कम्युनिकेशन चैनल, यहाँ पे पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है, ये पुराने क्वेश्चंस हैं जो साइड में आ रहे हैं, अभी मैं करवा चुका जिन्हें, ठीक है। चलो क्या होते हैं मेजर पार्ट्स बताओ। एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है
एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसके ये तीनों ही मेन पार्ट होते हैं, तीनों ही मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, मेजर पार्ट। ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है और कम्युनिकेशन चैनल, क्या ट्रांसमीटर भी चाहिए, रिसीवर भी चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल भी चाहिए, तीनों पार्ट चाहिए, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखो डी में तीनों है ना, डी में तीनों है, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, डी में तीनों है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13। ओके क्या है क्वेश्चन? अच्छा इसको मूव कर सकते हैं, मैं इतनी देर से सोच रहा ये मूव नहीं हो सकता भाई साहब। चलो ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो। इन एन अनबेस्ड पी एन जंक्शन होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, क्यों जाते हैं होल्स पी से एन की तरफ, क्यों जाते हैं होल्स बताओ? क्योंकि होल की कंसंट्रेशन जो है पी रीजन में ज़्यादा होती है, इसलिए वो एन की तरफ चले जाते हैं। पी रीजन में होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो एन रीजन में चले जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट स्लाइड। चलो 14th क्वेश्चन क्या है? अ 5 एम्पियर करंट इज सेटअप इन एन एक्सटर्नल सर्किट। एक 5 एम्पियर का करंट है, उसको एक्सटर्नल सर्किट में डाला गया है बाय अ 6 वोल्ट स्टोरेज बैटरी। एक 6 वोल्ट स्टोरेज बैटरी से डाला है फॉर 60 मिनट, 60 मिनट के लिए डाला है। द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी इज रिड्यूस्ड बाई, देखो केमिकल एनर्जी रिड्यूस्ड कितनी होगी वो पूछ रहे हैं, बस कितनी होगी। फॉर्मूला होता है इसका, केमिकल एनर्जी रिड्यूस बराबर फॉर्मूला होता है VIT। देखो यहाँ पर लिखता हूँ, एनर्जी लॉस को मैं EL लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू होता है VIT। V कितना दिया है 6 वोल्ट, इंटू I कितना है 5, तो हम लोग इक्वल टू करके लिखते हैं 6 इंटू में 5 और इंटू में क्या होगा, टाइम भी लिया है ना, तो टाइम को किस में रखेंगे, सेकंड्स में। टाइम को हमेशा सेकंड्स में रखते हैं ना। सेकंड्स कितने हो जाएंगे 60 इंटू 60, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड, ठीक है। ओके 3600 सेकंड हो जाएंगे। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना इसको, 6 इंटू 5 इंटू 3600 को इतने जूल आ जाएगा, 1.08 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। अगर आंसर नहीं आता है तो आपको कमेंट करके बताना है, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका, ठीक है। चलो 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब। ओके फिर से मिस्टेक, कोई बात नहीं, इसको फिर से जूम कर लेंगे हम। हाँ तो क्या कह रहा था, बनाना था मेरे को, हाँ ठीक है। तुम मूव होके यहाँ जाओ, ओके। हाँ यहीं पे ठीक है, चलो बढ़िया। देखो क्या है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ रेक्टेंगुलर, क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये रहा, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट हिट करी उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना कि 1 कितना होता है, √2 का वैल्यू 1.41, ओके 1.414 ही तो होता है, ठीक है। एन एंगल ऑफ इंक्लाइन 45 डिग्री, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे कितना होगा। रिफ्लेक्टेड भी हो रहा है इससे कह रहे हैं ये लोग, और रिफ्रैक्ट भी हो रही है ना लाइट, तो यही पूछ रहे हैं वो लोग, कितना होगा एंगल इन दोनों के बीच की। कि मैंने कुछ उल्टा पढ़ दिया, रिफ्लेक्टेड भी हो रहा है रिफ्रैक्टेड भी हो रहा है, बस वो यही पूछ रहे हैं दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। इसका भी एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, स्नेल्स लॉ। अब इसको लगाने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है और टाइम भी नहीं है, अगर किसी को ये लॉ नहीं आता हो तो उसको कमेंट करके पूछना है मेरे से, मैं उसको रिप्लाई दूंगा, और अगर रिप्लाई में उसको समझ में नहीं आता मैं शॉर्ट वीडियो उसी के लिए बनाऊंगा, ठीक है, जो कमेंट में पूछेगा। अभी मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ इसका डायरेक्टली, इसका आंसर आएगा 105 डिग्री, ठीक है। जिनको आता था उनके लिए बढ़िया है, वो लोग अपना निकाल के देखें, बाद में आंसर देखना, चीटिंग वीटिंग मत करना, ओके। चलो 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज गिवन बाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में। ये तो खैर काफ़ी सिंपल सा आंसर है, याद होना चाहिए सबको, 1/μ
अंडर रूट म्यू ज़ीरो अपॉन में सॉरी इनटू में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो दोनों एक ही बोलो, एक नॉट बोल दिया, एक ज़ीरो बोल रहे हो, क्या बात है। चलो 17th क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटेलिक सरफेस corresponds to an energy of 6.2 electron volt and the stopping potential for a radiation incident on this surface is 5 volt. The incident radiation lies. बताओ बताओ बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अरे एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़े हो क्या? लिखो यहाँ पे एच सी अपॉन में लेमडा इक्वल टू वर्क फंक्शन, ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं पता नहीं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं पढ़े हो क्या? अब सब कुछ यहाँ पे कराऊँ इतना तो टाइम नहीं है। अगर मेरी बात समझ गए ना, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है वो आपको कमेंट करके बता देना है बस, ठीक है। ओके चलो सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ इसका भी, ये आएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। ठीक, अगर किसी को नहीं आता हो तो उसे कमेंट करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18th पे। फिर से स्लाइड ख़त्म, नई स्लाइड चाहिए, ठीक है। चलो नई स्लाइड मिल गई मेरे को। वैन लाइट ऑफ सुटेबल हाई फ्रिक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, देखो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट है, मेटल सरफेस पे गिर रही है, ठीक है। इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अरे भाई हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट एक मेटल सरफेस पे गिरी, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटो एमिशन। प्रोटॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलना, फोटो एमिशन, लाइट से निकले ना, इसलिए लाइट से एमिट हुए, इसलिए फोटो एमिशन। ओके 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलो, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन, a solid sphere rolls down two different inclined planes of same height। देखो एक ये कहाँ बन गया, अरे चल क्यों नहीं रहा, अच्छा बेकार हो गया था, ठीक है। दो डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स है ना, अलग अलग बनाने दो। एक इंक्लाइन प्लेन्स ये रहा, प्लेन्स क्या प्लेन हुआ ना ये, ओके। एक प्लेन यहाँ पे बना दिया, एक दूसरा यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा चपटा कम बना देता हूँ, कम एंगल का, इसको ज़्यादा एंगल का बना दिया, ठीक है। हाँ तो क्या कह रहे हैं, बट डिफर इन एंगल्स, तो मैंने डिफर इन एंगल्स पहले ही बना दिए, मेरे को लग रहा था कि ऐसे ही कुछ होगा, मैंने खुद ही बना दिया। इंक्लाइंस इन बोथ केस, दोनों केसेस में क्या होगा, स्पीड एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी सेम, स्पीड सेम होगी और नीचे गिरने का टाइम भी सेम होगा। ये लोग पूछ रहे हैं, पहले ऑप्शन में यही लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, स्पीड सेम रहेगी पर टाइम अलग अलग रहेगा। तीसरे में लिखा हुआ है स्पीड अलग अलग पर टाइम बिल्कुल सेम है। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है स्पीड टाइम टी, स्पीड और टाइम दोनों अलग अलग हैं। अब क्या करें भाई बताओ? देखो ऐसे केस में स्पीड तो सेम रहती है, ठीक है, पर जो टाइम होता है गिरने का वो अलग अलग आएगा दोनों का। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना घर पे, ठीक है। स्पीड तो सेम रहती है दोनों की, पर टाइम है अलग अलग आएगा, ठीक है। क्या लिखा है, अ वायर इज स्ट्रेच, एक वायर को खींचा गया, सो एज टू चेंज इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर चेंज करने के लिए बाई 0.25%, डायमीटर को 0.25% चेंज करना है। चेंज इन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, दैट इज द क्वेश्चन फाइनली। तो क्या करना है इसमें बताओ, रेजिस्टेंस का चेंज कैसे निकालेंगे बताओ? मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या ही बताऊँ, चलो बताते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। एक डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू, फॉर्मूला सुना है आप लोगों ने? चलो बताते हैं, देखो देखो, डेल्टा आर अपॉन में आर, क्या हो रहा है भाई, लिखने की जगह नहीं है मेरे पास इतनी, एक सेकंड इसको जूम करके लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लिखा हो जाएगा, चलो फिर बाद में क्वेश्चन देखेंगे अपना। क्या है क्वेश्चन, देख लिया मैंने, डेल्टा आर अपॉन में आर इक्वल्स टू
माइनस का 4 डेल्टा डी अपॉन में डी, ये देखा हुआ है क्या? ये फॉर्मूला देखा हुआ है क्या? चेंज इन डेल्टा आर ये रहा, रेजिस्टेंस का चेंज, और डायमीटर का चेंज ये रहा, ठीक है। तो डायमीटर का चेंज उन्होंने कितना दिया है? 0.25। हम यहाँ पे रखेंगे 0.25। ओके, तो कितना आंसर आएगा अपना बताओ? सब कुछ छुटा दूँ, वापस आऊँ नॉर्मल स्क्रीन पे? ठीक है, देखो क्या था, 4 इंटू चेंज इन डायमीटर लिखना था, 0.25 लिखेंगे अपन लोग, तो क्या आ जाएगी? ऑलमोस्ट 1, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही 1 आएगा, ठीक है, 1% चेंज आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 21। चलो 21st क्वेश्चन, व्हेन द करंट चेंजेस कंटिन्यूसली, करंट चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन उसकी नहीं बदल रही, मैग्नीट्यूड लिखा है तो यही तो समझ में आएगा, ठीक है, एंड पीरियडिकली इन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है पर पीरियडिकली हो रहा है, ठीक है, सेवरल टाइम्स पर सेकेंड, काफ़ी बार चेंज हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर। द करंट इज नोन एज, कैसा करंट होगा वो? कैसा करंट होगा? देखो मैं बना के बताता हूँ, देखना क्या कह रहे हैं ये लोग। ये अगर ग्राफ है, करंट चेंजेस कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड, बार बार मैग्नीट्यूड बदल रहा है, लो लो लो, बदलते ही रहा, ठीक है, एंड पीरियडिकली चेंज डायरेक्शन, लो डायरेक्शन बदल ली इतने पीरियड के बाद, इतने के बाद फिर डायरेक्शन बदल ली, इतना टाइम पीरियड के बाद डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ किसका होता है? मेरे हिसाब से तो ऐसी एसी का होता है ना, अल्टरनेटिव करंट का ही तो होता है। डीसी का कैसा बनता है? ये 1 सेकेंड, कि मेरा मार्कर भी ना चलना बंद कर देता है कभी कभी। चलो ठीक है, लगता है इसके सेल डाउन हो गए। हाँ, डीसी का कुछ यूँ होता है, उठते ही चला जाता है, ऐसा तो होता नहीं है कि वो नीचे आए, ठीक है। चलो 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन, एक पार्टिकल है 100 ग्राम का, उसको फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? द वर्क डन बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम, ग्रेविटी ने क्या काम करा इस पर बताना है। द पार्टिकल गोज अप इज, हाँ ठीक है, पार्टिकल के ऊपर जाने में ग्रेविटी ने कितना काम करा यही बताना है बस, और कुछ नहीं बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे? बताओ, एनर्जी का सीधा मीन क्या पूछ रहे हैं ये लोग? पूछ रहे हैं वर्क डन पूछ रहे हैं। ओके, क्या पूछ रहे हैं? वर्क डन। सॉरी, मार्कर नहीं लगाता हूँ और स्क्रीन पूरी हिल जाती है। ओके चलो, वर्क डन पूछ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, वर्क डन पूछ रहे हैं वो लोग। सीधा वर्क विजुअल में निकलता है अपना, एनर्जी विजुअल में निकलती है। चलो, तो एनर्जी निकालने के लिए अपन को चाहिए पहले एच तो चाहिए ना, mgh लगा सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, एफ का लिख सकते हैं हम लोग m और g, s तो अपना h हो जाएगा और cos थीटा लिखना पड़ेगा, समझिए बात को। देखो h निकालना h मैक्स से, u स्क्वायर अपॉन t से, h इक्वल टू h मैक्स इक्वल्स टू आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, तो h मैक्स निकल के आएगा अपने पास 1.25 मीटर। ओके, क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे करता हूँ, ठीक। चलो, h इक्वल टू आएगा 1.25 मीटर्स, ठीक है, h निकल के आ जाएगा। अब m इंटू जी इंटू एच करेंगे हम लोग, सीधा डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ उसका। कॉस थीटा पता है ना क्या बोल रहे लोग? जो मैंने कॉस थीटा लिखा उन्होंने क्वेश्चन में लिख रखा वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, सीधा फेंक दिया उसने 180 डिग्री पे, ठीक है। कॉस थीटा 180 डिग्री डाल देना। चलो सीधा आंसर लिख लो इसका, 1.25 जूल आएगा, ठीक है। ओ 1.25 आएगा, पर जो कॉस थीटा माइनस में जाएगा 181 के, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, उसका माइनस आएगा इस पे, तो मैंने आंसर कर दिया था गलत अभी। ये वाला करेक्ट आंसर है माइनस का 1.25 जूल, ठीक है। चलो 22 पे देखो क्या है 22। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाई x इक्वल्स टू अल्फा टी क्यूब बाई एंड y इक्वल्स टू बीटा टी क्यूब। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई, स्पीड क्या होगी t टाइम पर, ये पूछ रहे हैं क्या होगी? 3t स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या बोला मैंने? 3t स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 24 ओके, नेक्स्ट स्लाइड, आई नीड नेक्स्ट स्लाइड। चलो नेक्स्ट, ओके हेयर वी गो, नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 2i + 3j कैप एंड एक्सेलरेशन 0.3i और क्या है 0.2j कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टी भी है, और क्या पूछ रहे हैं 10 सेकेंड के बाद का मतलब v पूछ रहे हैं। u है, a है, t है, v पूछ रहे हैं ये लोग। वेक्टर सॉल्व करना आता है किसी को? v = u + at लगा सकते हैं इसमें, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें। आंसर बता देता हूँ मैं सीधा सीधा, क्या आएगा? आंसर आएगा 5√2 यूनिट्स। कोई निकाल के देखना, अगर किसी का ना आए तो उसे कमेंट करना है। ओके 25th आंसर। चलो क्या है? ओके इसको ऊपर भेज देते हैं अपन लोग। चल भाई ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल? कौन सी प्रोसेस को बदल सकते हैं हम लोग, रिवर्स कर सकते हैं? ट्रांसफर्स ऑफ हीट बाय रेडिएशन, ना बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक हीटिंग, देखो ट्रांसफ़र ऑफ हीट तो हो नहीं सकता, पता है सबको, रेडिएशन की हीट बिल्कुल नहीं जाती वापस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ अ नाइक्रोम वायर, देखो अगर किसी ने प्रेस जलाई है, प्रेस है ना, जलाई है ना, जब उसको हम लोग गर्म कर लेते हैं तो क्या वो वापस होके गर्म करता है वायर को? ना, ये भी रिवर्सिबल नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन, कंडक्शन से हीट का ट्रांसफ़र, ये भी नहीं होता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो अपना बचा के आइसोथर्मल प्रोसेस हीट को बचा लेता है। ठीक है, चलो आज का सेट खत्म हुआ। किसने कितने सही आंसर करे ये उसको बताना है कमेंट में। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।